जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत दृष्टि के विषय चैतन्य तत्व का निरूपण करने वाला ग्रंथाधिराज है। अनेकांत स्वरूपी जगत को जिनवाणी में स्याद्वाद शैली से निरूपण किया गया है। समस्त जिनागम स्याद्वाद शैली में निबद्ध है। मगर ये ग्रंथाधिराज भगवान आत्मा के उस स्वरूप को बताता है कि जिस स्वरूप की ओर दृष्टि करने से, जिस स्वरूप में एकत्व करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के इच्छुक जीवों के लिए यह ग्रंथ परम उपकारी है। साधक के भीतर जो शंका उत्पन्न होती है कि मैं चैतन्य परमात्मा शुद्ध हूं, तो फिर ये अशुद्धता किसकी है? ये क्रोध मान माया लोभ के भाव किसके हैं? क्या इन रागादि विकारी भावों से मुक्त नहीं होना है? यदि मैं शुद्ध ही हूं,
तो फिर यह संसार परिभ्रमण किसका है? ये जन्म मरण और अनंत दुख किसका है? इस प्रकार की जिज्ञासा साधक के भीतर उत्पन्न हो सकती है। उन समस्त शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। ये जो प्रकरण चल रहा है समय सार के 113 से लेकर 115वीं गाथा पर, इन 3 गाथाओं में परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया है। आत्म सिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने आत्मा को कर्म का कर्ता कहा है और आत्मा कर्म का भोक्ता भी है। मगर परम कृपालु देव ने व्यवहार नहीं से आत्मा का स्वरूप समझाकर निश्चय की ओर ले गए। यहाँ पर भी मुख्य रूप से निश्चय नहीं की प्रधानता है, मगर व्यवहार का निषेध तो जिनवाणी में कहीं भी नहीं है। क्योंकि व्यवहार का निषेध करना अर्थात जिनवाणी माता की एक आंख को फोड़ डालना। एक आंख को बंद करके एक आंख खुली रख करके फिर लक्ष्य को साधा जा सकता है। कैमरे से तस्वीर खींचते समय एक आंख बंद रख करके एक आंख खुली रख करके फिर तस्वीर खींची जा सकती है, मगर उस समय के लिए उस आंख को बंद रखना है, आंख को फोड़ना नहीं है। जिनागम में व्यवहार को गौण किया गया है, निषेध नहीं किया गया। और जहां पर भी ये कहा है कि ये व्यवहार निषेध्य है, वो निषेध करने वाला निश्चय है, वो निश्चय जिसे प्रकट हुआ नहीं है, उसे ये कहने का अधिकार भी नहीं है। आत्म सिद्धि शास्त्र में 82वीं गाथा है, उसका इस 115वीं गाथा के साथ में कनेक्शन जोड़ते हुए स्वरूप को समझना है। वहां ये कहा है कि भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्यनि स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। आत्मा में जो मोहराग द्वेष के भाव होते हैं वे चेतन है। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। भाव कर्म कहा है, भाव इंद्रिय नहीं कहा है, क्योंकि भाव कर्म आत्मा का विकार है और भावेंद्रिय है वह आत्मा के ज्ञान की पर्याय का नाम है। भाव कर्म है वह श्रद्धा और चारित्र गुण के विकारी परिणमन का नाम है। आत्मा में है ना, मोहनीय कर्म के 2 भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी का विपरीत परिणमन उसका नाम मिथ्या दर्शन है और चारित्र मोहनीय का विपरीत परिणमन उसका नाम राग द्वेष है। तो जो मोह माने मिथ्यात्व, राग द्वेष, ये आत्मा की विकार रूप परिणाम, विकार रूप पर्याय है। मगर जो आत्मा के ज्ञान की पर्याय है वो भावेंद्रिय है। जो ज्ञान द्रव्येंद्रिय के माध्यम से ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, वह ज्ञान भावेंद्रिय है। तो वो भावेंद्रिय अलग है और भाव कर्म अलग है। भाव कर्म जो है उसका वर्णन 82वीं गाथा में किया है कि वह चेतन रूप है। चेतन रूप कहा है, चेतन के भी नहीं, चेतन रूप। और कृपालु देव ने रूप पर तो कितना जोर देकर समझाया। रूप, स्वरूप, ये जो अरूप, ये रूप के साथ में कि वह स्वयं ही चेतन रूप है। उसका भाव है कि ये भाव कर्म है वह भगवान आत्मा के साथ में तादात्म्य रूप से है। अभी तादात्म्य है। जैसे ये शरीर है, ये शरीर अलग हो जाएगा, मगर आत्मा में पड़ा हुआ क्रोध अलग नहीं होगा, अगले भव में साथ में जाएगा। हम घर से दुकान या ऑफिस जाएंगे तो घर है
वो घर के पास में वहीं पर ही पड़ा रहेगा, मगर शरीर घर से दूर चला जाएगा। तो जिसका वियोग हो जाता है, ऐसा एक तो स्वभाव, ऐसा एक संयोग है। मगर जो विकार के भाव है वो आत्मा की पर्याय में पैदा होते हैं। वो आत्मा से अलग नहीं किए जा सकते। वो अलग किए नहीं जा सकते, अलग जाने जा सकते। अभी कैसे राख को अलग करोगे? वो सोने में जो मिट्टी है, उस मिट्टी को अलग करने की विधि है कि उसे आग पर उसे तपाया जाए, तो वह मैल है, वह जल जाएगा, वह अलग हो जाएगा। तो ये जो भगवान आत्मा में ज्ञान है, इस ज्ञान से ध्यान की अग्नि प्रकट करके उन राग द्वेष के भावों से विमुक्त हुआ जा सकता है। मगर बात यह है कि ये राग और द्वेष के भाव आत्मा के नहीं है, क्योंकि वे जड़ है। और आत्म सिद्धि शास्त्र में चेतन कहे हैं, वो व्यवहार का कथन है। वो व्यवहार का कथन है, मगर स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करें तो स्वभाव में कि जो ज्ञान रूप परिणमित होता है, जो जानने 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 रूप परिणमित होता है, बस वही मेरा स्वभाव है। क्रोध जानता नहीं है कि मैं क्रोध हूं, मगर क्रोध में तारतम्यता होती है। जैसा कर्म का उदय है उस प्रकार से, ऐसा इसका भाव है। जैसा कर्म का उदय है, उसके निमित्त से ये क्रोध का भाव होता है। इस सिद्धांत को समझो। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर क्रोध आया। अब उस व्यक्ति के बदले में ऐसा समझो, पत्नी को पति के पर क्रोध आया, पति को बेटे के प्रति क्रोध आया। तो पत्नी को वहां पर पति के प्रति, पत्नी को बेटे के प्रति, पत्नी को बेटी के प्रति, ये सब के प्रति क्रोध आ रहा है। तो ये क्रोध जिसके प्रति आ रहा है, उसमें सब में एक चीज कॉमन है कि पति के प्रति क्रोध आता है उस समय स्वयं का चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। फिर पुत्र के प्रति क्रोध आया तो स्वयं का चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। पुत्री के प्रति क्रोध आया तो भी स्वयं का चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। तो सामने के विषय अलग अलग हो सकते हैं, मगर जो अपने कर्म का उदय है वो सब में कॉमन है कि अपने कर्म का उदय होगा तो ही पति के ऊपर, पुत्र के ऊपर, पुत्री के ऊपर और किसी के ऊपर भी क्रोध आएगा, तो अपने कर्म का उदय तो वहां होगा। अब बात यह है कि जो अपने कर्म का उदय है, वह भी क्रोध रूप परिणमित नहीं होता है। वह जड़ कर्म है ना, वो तो उदय में आते हैं। जैसे गिलास फूटा कि मेरे कोई ऐसे कर्म थे, गिलास घर में आया कि मेरे कोई ऐसे कर्म थे। वो गिलास की जो क्रिया है उसमें खुद के कर्म उसमें निमित्त बनते हैं। तो गिलास के परमाणु अलग है और कर्म के परमाणु अलग है। ऐसे ही ये क्रोध का भाव अलग है और क्रोध की ये जो उदय में आने वाली प्रकृतियां अलग है, जो अनिवार्य रूप से होती है। जो अनिवार्य रूप से होने वाली प्रकृति वह भी क्रोध लाती है, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वह निमित्त बनती है। वो अंतरंग निमित्त है। और पति, पुत्र, पुत्री, ये बहिरंग निमित्त है और निमित्त से कार्य नहीं होता। तो क्रोध है वो मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी से हुआ है, ये बताने के लिए ये कहा है कि क्रोध आत्मा का है, आत्मा में होता है, आत्मा के पुरुषार्थ की कमजोरी से होता है। मगर वो पुरुषार्थ की कमजोरी से जो क्रोध होता है, वह ज्ञान के प्रदेशों पर नहीं है। ज्ञान के प्रदेशों पर हो तो ज्ञान उस क्रोध को जानने रूप परिणमित ही नहीं होगा, क्रोधमयी हो जाएगा, ज्ञान जड़ हो जाएगा। वो ज्ञान जड़ हो जाएगा तो भगवान ये फिर अगले समय की, अगले समय की, अगले समय की, ऐसी जो अनंत पर्याय है, वो अनंत पर्यायों में जानना होगा कैसे वहां पर। इसलिए नरक गति में, सातवें नरक में कितने दुख भोगे, वहां से भटकता हुआ यह आत्मा यहाँ आया है।
तो वहां पर नरक के नारकी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर मेरी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता के टुकड़े नहीं हुए। जैसे ध्रुव चैतन्य सत्ता के टुकड़े नहीं हुए। ज्ञानी है वो क्रोध के विकल्प के ऊपर बैठा नहीं है, वो क्रोध के विकल्प के ऊपर बैठा नहीं है। उसने असंख्य प्रदेशों में ज्ञान स्वभाव में यहां पर ही मैं व्याप्त हूं। इसलिए जब क्रोध कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, उस वजह से उस वजह से उनको ऐसा नहीं होता कि ये मेरा परिणमन है, मेरे में कुछ हुआ है। वहां पर बढ़ना और घटना वो उसमें से प्रकट नहीं हुआ। वो बात इतनी गहरी है कि समुद्र की तरंग का उछलना, अब उठी और बैठी ऐसी तरंग, वो दर्पण के जो परमाणु है ना, उन दर्पण के उन परमाणुओं में से वो तरंग बाहर नहीं निकली। दर्पण की जो सत्ता है उस सत्ता में से तरंग बाहर नहीं गई है। वो दर्पण में जो परिणमन हो रहा है। तो जब तू अंदर से निश्चय कर, जब तुझे इतना इतना अंदर से ये भूतकाल का अनुभव है ना, ज्ञान में स्टोर पड़ा हुआ है भगवान, कि तूने इतना क्रोध किया था, तूने इतना मान किया था, तो तुझे अपने इस भव के तो पाप जानने में आते हैं ना, कि कितने कितने पाप, झूठ बोला था या नहीं बोला था, माया की थी या नहीं की थी, लोभ किया था नहीं किया था। तो जितने पाप इस भव के याद है, उस पाप का बोझ लेकर के तो ध्यान में लीन ही नहीं हो पाएगा। मगर वो स्व संवेदन यदि होता हो तो वो पाप का बोझ अंदर से ओ हो, वो दर्पण के परमाणुओं को प्रैक्टिकल करके देख के वो परमाणु वहां से खिसके या नहीं, और उन परमाणुओं में जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में वहां पर पानी की एक बूंद भी आई या नहीं, ये देख। ये दर्पण थोड़ा पानी वाला गीला हुआ या नहीं, यहाँ तो दर्पण के ऊपर जो पानी की बूंदे होती है, दर्पण के ऊपर पानी की बूंदे है, वह भी दर्पण के अंदर नहीं गई है, वह भी बाहर ही बाहर पड़ी है। तो समुद्र की जो लहर है, वो वहां दर्पण के अंदर जा नहीं सकती, और दर्पण के परमाणु वहां जा नहीं सकते। तो ऐसे अनंत विकार के भाव हुए, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर कि मैं भगवान आत्मा ही हूं, बीच में थोड़ा सा काल ऐसा आता है, तो अभी उसकी उम्मीद भी मत रखना। पहले से तुझसे कहता हूं, उतनी उतनी उम्मीद भी मत रखना कि 24-24 घंटे तू ध्यान में लीन होगा। बात सिर्फ झलक आने की है। एक बार वह भाव ग्रहण हो जाता है कि मैं ध्रुव चैतन्य, जो कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ अनुभव हुआ, और तुझे किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं रही। सिर्फ अपने भावों को व्यक्त करता है। वहां पर हाँ या ना ये पूछने नहीं जाता। सौगानी जी ये पूछने थोड़ी गए थे कि आप मुझे बताओ सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ। वह तो प्रश्न नहीं पूछता, प्रश्न सब पहले पूछ लिए। आत्म सिद्धि की 119वीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न नहीं पूछा है। प्रश्न तो पूछना था, वो उतना पूछ लिया। प्रश्न पूछ लिया, क्या आत्मा है? क्या आत्मा नित्य है? क्या आत्मा कर्म का कर्ता है? क्या आत्मा कर्म का भोक्ता है? क्या मोक्ष है? क्या मोक्ष का उपाय है? ये सब पूछना था, वो पूछ लिया। अब फिर 119वीं गाथा में ये नहीं पूछता, हे सदगुरु देव, क्या मुझे आत्मज्ञान हुआ है? यही तो गजब की बात है। ये पूछता नहीं है, हे सदगुरुदेव क्या मुझे आत्मज्ञान हुआ है? वहां तो ये व्यक्त करता है, सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान। ये आया है, ये व्यक्त करता है। इसलिए अनुभूति के बाद में प्रश्न नहीं होता, अनुभूति के बाद में तो उपकार भाव व्यक्त होता है। इसलिए जब तू पूछता है कि गुरुदेव ऐसा आत्मा का अनुभव मुझे हुआ, क्या ये अनुभव है? तुझे नहीं हुआ, क्योंकि उस अनुभव में तो तू इतना निराला अनुभव करता है। इसका मतलब यह नहीं कि तू भ्रमित होकर स्वच्छंदी हो जा कि मैं अब पूछने जाऊंगा तो प्रूव हो जाएगा कि मैं अज्ञानी हूं, इसलिए आज के बाद पूछने भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो पूछने जाता है वो तो अज्ञानी है। तो तू तू खुद के साथ माया कर रहा है। वो तो अनुभूति के बल पर वो कसौटी होती है। वो कहता है कि ऐसा हुआ, तो आप मुझे बताओ मैं कहां अटक रहा हूं।
इन परमाणु में ये बात आत्मा की बात है, ये शरीर की बात ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ये परमाणु की बात ही नहीं है। ये ज्ञान के प्रदेश के बाहर जाकर के कहीं अनुभव की बात ही नहीं है। वो स्वभाव को अलग से पहचान लिया ना। स्वभाव पहचाना हो तो फिर क्रोध का भाव आएगा, तब भी तुझे वेदन ज्ञान का होगा कि क्रोध 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 की स्पर्शना में ज्ञान का वेदन, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है जैसे कोयला है, कोयले में राख है, ऊपर राख लिपटी हुई है। जैसे ही तूने वहां छुआ, कोयले को हाथ में लिया और जोर से तू चिल्लाया, अरे गरम गरम आग है। तो जब तू ये कहता है गरम आग है, उस समय तूने तो राख को छुआ, तुझे तो राख ही दिखाई दी थी, तूने तो छुआ था वो। तूने राख को छुआ था ना, और राख को जब छुआ है तो राख को छूने पर जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव उष्णता का हुआ है। तो तूने क्या किया था कि पहले कभी राख को छुआ, अकेली राख को तूने छुआ है, और तूने जब पहले राख को छुआ था तो वहां गर्म लगा ही नहीं था, वहां कोई गर्म का अनुभव नहीं हुआ। और तूने आग को भी छुआ है, अकेली आग को। तो तू दोनों के स्वभाव को स्वभाव के उस वस्तु के नजदीक जाकर पहचानता है। इस वजह से जब तू राख वाला कोयला छूता है तो भी समझ है कि ये जो गर्म वह अग्नि है, ये राख नहीं है। ऐसा ही है जब अंदर में ज्ञान स्वभाव माने निराकुलता, निराकुलता, नो रिएक्शन, मात्र निराकुलता, जानना 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 जानना। तो तेरी शिकायत करने वाली वृत्ति छूट जाएगी। जो भी शिकायत करता है ना, हीनता का भाव, अरे मुझे सचमुच इतना धर्म जानने के बाद में, हे गुरुदेव, ये क्रोध क्यों आ जाता है? तो ये जो भाव जो तू पूछता है ना, उस पूछने में जो बोझ तेरे ऊपर है ना, गुरु ये नहीं कहते, गुरु ने आज तक कभी क्रोध को दूर करने की विधि नहीं बताई। ये समय सार तुम देखो, क्रोध तेरा चला जाएगा, ये विधि नहीं बता रहे। वो ये नहीं कह रहे कि राख खिर जाएगी, वो तो ये कह रहे कि तुझे जो अनुभव हो रहा है ये गरम गरम, तो गरम कोयला है, वो जो अग्नि है, तो उस अग्नि के अनुभव में मस्त हो। और यदि कोई व्यक्ति कोयले की अग्नि का अनुभव करता रहे, छूता रहे, तो राख वहां रहेगी नहीं, खिर जाएगी। राख को खिराने का विकल्प नहीं है। अनुभूति कोयले की होती है, उष्णता की, तो राख खिर जाती है। वहां तो छूना भी पड़ा है, राख को छुआ है, क्योंकि राख के आवरण को पार करता हुआ, उस आवरण को चीरता हुआ वह उंगली अग्नि के पास जाती है। तुम समझे? ये कोयला जल रहा है, ये इसके ऊपर राख लगी हुई है, और यहां पर मेरा हाथ है। तो जब मैं वहां छूता हूं तो राख को यहां पर चीरता हुआ मेरा हाथ अग्नि तक जाता है, तब वो राख खिर जाती है। तो ये तो समझ में आता है कि अग्नि को छूने जाओ तो ऊपर ऊपर की राख खिर जाएगी। अब ये भगवान आत्मा है, उसके ऊपर क्रोध की राख है, तो भगवान आत्मा को छूने जाऊंगा तो क्रोध की राख खिर जाएगी। भगवान आत्मा के चैतन्य को छूऊंगा तो क्रोध खिर जाएगा। मगर छूने वाला वो हाथ तो यहां से चीरता हुआ गया था ना। मगर आत्मा को जो जानने वाला है, वो बाहर से थोड़ी आता है, ऊपर से। वो तो अंदर ही अंदर जानता है। तो ये राख कैसे खिरेगी? उसकी विधि है ये अंदर की अनुभूति की पूरी की ज्ञान, जब ज्ञान 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 में अनुभव में आया और क्रोध खिरता गया। ज्ञान ज्ञान में, ओ हो, उसका कारण क्या था मालूम है? कि ये जो ऊपर का आवरण है, क्रोध का आवरण, जब ज्ञान ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, मगर इस ज्ञान पर ज्ञान ने दृष्टि नहीं की, और दृष्टि वहां पर कहां पर गई? दृष्टि क्रोध पर गई। तो वो क्रोध को बल मिला, पानी मिला, वो वृक्ष अब उगेगा क्योंकि तुमने पानी पिलाया। जितना भी विकारी भावों की और दृष्टि की, नियम जानो कि विकार के भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये नियम है।
ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत है। इसलिए तो आपसे कहता हूं, निश्चयाभासी होने का भय मत रखो कि निश्चयाभासी हो जाएंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अरे अहित हो जाएगा। अरे अब तक कौन सा तेरा हित हो रहा था, तू चिंता मत कर। जैसे तुझे वो भी शुक्ल ध्यान में लीन हो गया था और तुझे निश्चयाभासी बना दिया, तो भयभीत मत हो, बल ला, तेरा संस्कार दृढ़ होगा। और हुआ है, वरना अभी बैठना भी नहीं होता। ये तेरा संस्कार पूर्व भव का है। पूर्व भव का संस्कार है। ओ हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान 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 ज्ञान, उस एक समय की ज्ञान की पर्याय में वही ज्ञान स्वभाव अनुभव में आया है। ओ हो। एक समय की ज्ञान की पर्याय में, भीतर की बात बता रहा हूं, वो अग्नि जो है, उस अग्नि से अग्नि की ही स्पर्शना। ओ हो। वो अग्नि से अग्नि की स्पर्शना। ओ हो। समझ में आ रहा है? वो उसी का अंदर का अंदर का अंदर का अंदर का अंदर का। ओ हो। वो राग का आवरण तो है ना, मगर राग द्वेष के विकारी भावों का आवरण है। लोकालोक ज्ञान में नहीं जानने में आ रहा है। ये सूरज के ऊपर आवरण, सूरज सूरज है, हमारी यहाँ पृथ्वी है, तो सूरज का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बीच में वो आ गया आवरण, बादल आ गए बीच में, तो यहां पर कहीं प्रकाश नहीं है, किरण पहुंची ही नहीं, तो पृथ्वी प्रकाशित नहीं होती। तो हम शिकायत करते हैं ये बादलों की, ये बादल ऐसे है, देखो ये पृथ्वी प्रकाशित नहीं हो रही है। ओ हो। मगर जिस समय वहां घने बादल है, उस समय भी सूर्य से सूर्य तो प्रकाशित हो रहा है। वो बादल सूर्य को प्रकाशित करने में बाधक थोड़ी बन रहे हैं। वहां सूर्य से सूर्य प्रकाशित होना भगवान। ऐसे ही जब ये राग का आवरण तो है, पूर्ण वितरागी नहीं हुआ, कि लोकालोक जानने में नहीं आता, मगर वो राग का भाव भगवान आत्मा को जानने में बाधक नहीं बनता है। ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। इतना जो व्यस्त और निराकुलता का रस चखने बाद, ओ हो, अपने को कौन सताना चाहेगा। बल आ गया न अपने को सताना, जानबूझ करके ये सब। कोई खाई में गिरे, कोई कुएं में गिरे, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं करते कि ये जानते हुए कि ज्ञान अनुभव में आ रहा है, और मैं कैसे मानूं कि ये विकल्प अनुभव में आ रहा है। ओहो। कोई बोले तो भी वो मानने में नहीं आता। ओहो। वो जो अनुभव है, वो अनुभव है। जिस व्यक्ति को करंट का अनुभव हुआ और दूसरे व्यक्ति को हुआ, तो वो हुआ है उसको सब समझ में आता है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा हो ओ ओ ऐसे उदय होते हैं। हो ये उदय होते हैं। यहाँ पर क्लास चलती है ना, यहाँ पर ऐसे क्लास चलती है, ये क्लासरूम है। तो बच्चे पढ़ते हैं, 12 से 5 के बीच में बच्चे पढ़ते हैं। अब वो घर चले गए। अब 6 बजे घर पे चले गए, वहां खाना खाएंगे, वहां पर टीवी देखेंगे, बच्चे सो जाएंगे, फिर दूसरे दिन उठेंगे। वो जो उनकी बच्चे की क्रिया, फिर 12 बजे फिर स्कूल में आएंगे। तो स्कूल में जब आएंगे ना, तो वो कौन सा विषय लेंगे? आज कोई नई बुक नहीं लेंगे। कल जहां से अंत हुआ था ना, वहां से कंटिन्यू चालू करेंगे, नहीं तो शास्त्र पूरा ही नहीं होगा। वहां शास्त्र पूरा ही नहीं होगा। तकलीफ कहाँ पर होने वाली है मालूम है? ये कोई नए टीचर आ जाए दूसरे दिन, तो फिर थोड़ा वेवलेंथ मैच करने में तकलीफ होगी कि आज के टीचर अलग थे, कल के टीचर अलग है, तो वो उनकी समझाने की शैली, पद्धति, वो मैचिंग ही नहीं होगा। मगर दूसरे दिन जब तुम बैठे और तुम सुनते ही तुम्हें पता चला कि या ये विषय कंटिन्यू हो रहा है, कल जो मुझे समझाया गया था उस विषय को आगे अभी समझाया जा रहा है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं समझ रहे हो कि तुम्हारी जो अभी की उम्र है, तुमने पूर्व भव में ये वाणी को सुना है, फिर तुम अपने अपने घर चले गए, फिर तुमने थोड़ी देर सो लिया, तुमने विश्राम कर लिया,
फिर तुम 50 साल के हुए, 40 साल के हुए, हमारा मिलना हुआ। मगर ये पुरानी क्लास है। तुम जो बार-बार ये पुरानी क्लास है, ये यहाँ कंटिन्यू चालू हुई। ये नया टीचर नहीं है, ये वही टीचर है, ये वही स्टूडेंट है। इसलिए तुम्हें समझने में तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं तो ये बात समझने के लिए अच्छे-अच्छे मुनि महाराज, साधु साध्वी, आरजी का उनको तकलीफ हो जाए। तुम्हें जो अंदर से हे चैतन्य परमात्मा, ये सुनते ही लगता है कि मेरी बात आई। और तुम जो प्रभावित नहीं होते हो ये क्रिया से, क्योंकि वह अंदर के तुम्हारे आत्मा को छूता है भगवान। अंदर में तुम्हारे अंतर में ये कंटिन्यू चालू हुआ है। यहाँ कुछ नया नहीं है, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू। वियोग होना अलग बात है, और अंतर में संस्कार की कांस्टेंट धारा चलती रहना ये अलग बात है। अब वहां पर उसके हाथ में किताब नहीं थी, बच्चा बाथरूम में था, कोई किताब नहीं थी। बच्चे के हाथ में कोई किताब नहीं थी, बच्चा गिल्ली डंडा लेकर के खेल रहा था। तो कोई कहेगा कि कोई विचार भी नहीं कर सकता कि ये बच्चा कोई पढ़ने वाला होगा, ये बच्चा कोई किताब पढ़ता होगा, क्योंकि उसकी बाहर की क्रिया से तो ऐसा ही लगता है। तो जब तू बचपन में खेला कूदा बड़ा हुआ, जब तेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तब तो तुझे आत्मा का कुछ पता ही नहीं था। हो सकता है बीच में वह गैप हो, शाम के 5 बजे से लेकर के दूसरे दिन के 12 बजे तक का ये गैप हो सकता है। मगर फिर जो 12 बजे शुरू होगा, वो कंटिन्यू वहां से ही शुरू होगा। तो चिंता मत कर, बात यहां से ही शुरू होने वाली है। मगर अब कब तक तू पढ़ता रहेगा? परीक्षा में पास भी तो होना। और मृत्यु परीक्षा है। मृत्यु से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है। पिछली मृत्यु में तो फेल हो गया, फेल हो गया। यदि पास हो गया होता, क्योंकि जो बच्चा पास हो जाता है फिर उसे उस कक्षा में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे आगे भेज दिया जाता है। तो फेल हो गया। मृत्यु परीक्षा है, और परीक्षा इसलिए क्योंकि परीक्षा हमेशा एंड में आती है। इसलिए तो मृत्यु जीवन के अंत में आती है, अंत में, क्योंकि परीक्षा है। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील द कनेक्शन। उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ज्ञान इकट्ठा करना यह अलग बात है, नोटबुक में लिख देना अलग बात है, और सुनते ही तुम्हें पहली ही बात में हे परम कृपालु देव आपकी पुकार। अब कहीं यह मस्तक झुकता नहीं है, परम कृपालु देव से जो कनेक्शन मिल गया। क्योंकि परम कृपालु देव ऐसे महापुरुष कभी मिले नहीं थे, कभी 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 मिले नहीं थे। ऐसा कनेक्शन मिल गया। ओ हो, गुरु राज मिल गए। आज सुबह ही मैं लिख रहा था, कृपालु देव इतने स्मरण में आ रहे थे कि ये कैसे मिले हैं। काल अनंत बीतने पर, काल अनंत बीतने पर मिले हैं चैतन्य गुरुराज। कोई ऐसे वैसे गुरु की बात नहीं है, चैतन्य गुरु राज है। परम कृपालु देव गुरुदेव ये चैतन्य गुरु राज है। काल अनंत बीतने पर मिले हैं चैतन्य गुरु राज। बस उनसे ये ना कहना बहुत मिलेंगे तुम जैसे, बस उनसे ये ना कहना बहुत मिलेंगे तुम जैसे, क्योंकि काल अनंत बीतने पर मिले हैं चैतन्य गुरु राज। कभी तेरे अहंकार को चोट लगे तो भी तू बैठना, तो भी तू सुनना, सुनना, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे ही वंचित हो जाते हैं। जेब में थोड़ा माल आ गया, थोड़ा धन कमा लिया कि नशा चढ़ जाता है, धन का नशा चढ़ जाता है। थोड़ा बका बड़ा बड़ा मकान खरीद लिया, 2 बेडरूम से 4 बेडरूम में पहुंच गए, 4 से 6 में पहुंच गए, कि गुरु के पैर दबाने में छोटे बाप के हो जाते हैं। वो नशा चढ़ जाता है। वो छोटे मकान में जो नहीं होता, ये मेरा अनुभव है। एक नहीं, एक नहीं, हजारों लोगों के साथ में अनुभव है। जेब में थोड़ा माल आएगा, विचार बदलेगा, तुम्हारी वाणी बदलेगी, तुम्हारी चलने की स्टाइल बदलेगी। इसलिए धन्य भागी है वे
कि तिजोरी में संपत्ति तो बढ़ती जाए और पैर जमीन पर ही रहे। इसलिए परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव। गांधी जी का यही तो कारण है, क्योंकि गांधी जी राष्ट्रपिता थे। वो राष्ट्रपिता जो होते हैं, वो कृपालु देव के शिष्य नहीं बन सकते। तो मेरी बात को समझना। कृपालु देव के चरणों में बैठने के लिए बात कुछ और चाहिए। उसके लिए सौभाग्य भाई चाहिए। उसके लिए राष्ट्रपिता नहीं चाहिए। सौभाग्य भाई चाहिए, क्योंकि सौभाग्य भाई के पास में हृदय है। गांधी जी के पास बुद्धि है। गांधी जी वकील है। सौभाग्य भाई वकील नहीं है। सौभाग्य भाई बिल्कुल भीगा हुआ हृदय है। और गुरु हृदय को देखता है, बुद्धि को नहीं देखता। गुरु भक्ति को देखता है। हो हे चैतन्य परमात्मा, हे परम कृपालु देव, मैं न कहूंगा, मैं कभी ये न कहूंगा कि बस बहुत मिलेंगे तुम जैसे, क्योंकि लंबे 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 अनंत की यात्रा के बाद कृपालु देव मिले हैं। लंबी यात्रा के बाद मिले हैं। जितने भी ज्ञान दीपक है, उन ज्ञान दीपकों में एक नहीं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों में 20 जितने ज्ञान दीपक तो ऐसे जिन्होंने पिछले 5 साल में नया घर खरीदा, और जैसे ही नए घर में गए हैं उनका नशा बढ़ गया। उसमें 10 के लोगों के घर में तो मैं जाता भी नहीं, क्योंकि वो बुलाते नहीं, और मना कर दिया कि नहीं आना यहां पर। ये क्या हो जाता है, कभी तुमने ये सोचा है? सत्संग 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 से वंचित रहते हो ना, ये हालत होगी। दूसरा कारण ये भी है कि पहले तुम रहते थे, वो घर अलग था, क्योंकि बेटा तुम्हारे साथ रहता था। बेटा तुम्हारे घर में रहता था। अब तुम बेटे के घर में रहते हो, क्योंकि बड़ा घर बेटे ने खरीदा है। तो फिर बात बदल जाती है। बहुत संसार जटिल है। ये संसार महा जटिल है, और उसमें से तुम्हें कोई बाहर निकालता है। ये रोज रोज का चार्जिंग इसलिए है, जितना हो सके इसलिए कहता हूं, बेटा लात मार के भगाए उससे पहले ही एकांत में चले जाना। उससे पहले तीर्थ की खोज कर लेना। उसके पहले गजपंथा में कमरा बुक करा लेना। मैं करा दूंगा। अहोभाव जो आना चाहिए ना, वो अहोभाव, वो भक्ति भाव। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, ओ हो, ऐसा चैतन्य स्वरूप। हे परम कृपालु देव, आपने मुझे समझाया। हे गुरुदेव, ये जो समय सार की इतनी सूक्ष्म बात है, वरना पता कैसे चलता ये सब। ओ हो, कहां से जानने चाहते भगवान। कंप्लीट डिवोशन। वो कंप्लीट डिवोशन का भाव ही अभी पता ही नहीं। पूरी तरह से वो महिमा न्यायक की है, न्यायक की है, न्यायक की है, न्यायक की है। और दोनों का वही तो बैलेंस है। तुम बह जाते हो तो सीधे व्यवहार में बह जाते हो, या फिर निश्चय में। निश्चय में अंतर में निश्चय राखी लक्ष्मा साधन तजवान होए। ये दोनों का बैलेंस डिफिकल्ट लगता है ना। मैंने ज्ञान दीपक को सेवा दी कि तुम को होस्ट बन जाओ, मगर वहां पर उनको इतनी भी सेवा नहीं कर पाए कि तुम ध्यान रखो। क्या करोगे तुम? चरण को धोकर के पीओगे, वो तो बाद की बात है। अभी तो खाली क्लिक करना है घर पे बैठे बैठे। मगर आपकी भी तकलीफ मैं समझता हूं कि वो क्लिक करने जाओ तो ध्रुव याद नहीं रहता। तो सत्संग में जो कहा है वो याद नहीं रहता, फिर एकाग्रता नहीं रहती। तो यही तो कला है कि वहां एकाग्रता भी रखो और क्लिक भी करते जाओ। ये जो है, ये असली कला है ये, कि तुम्हारा निश्चय का कार्य भी होता रहे और व्यवहार भी चलता रहे। होगा। अधूरी दशा है, इसलिए ऐसा होगा। मगर चिंता मत करना भगवान। हे चैतन्य के दीवाने परमात्मा, ये क्लास कंटिन्यू चालू हुई है। खाली तेरी याददाश्त बहुत कम है, इसके लिए तुझे पहले का याद नहीं आ रहा है। ओ हो। ये 142 ज्ञान दीपक, 415 ज्ञान दीपक, ये धर्म शिष्य, ये मेला,
ये ध्रुव, 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 ध्रुव सुनते ही पूरा फैल जाता है। पूरे में फैला हुआ आपने को ध्रुव, ध्रुव सुनते ही बिना चमड़े का देखता है, अपने को चमड़ा है ही नहीं, ऐसा आपने को देखा। और इतना भी भाव नहीं आता भगवान, मैं तुमसे कहता हूं, इतना भी नहीं आता कि चमड़ा नहीं है, क्योंकि ये विकल्प कहाँ रहता है। ध्रुव माने ध्रुव, ध्रुव एक एक समय में वो, ओ हो, तुम शरबत पिलाओ, तुम दूध पिलाओ, तो पेट भर जाएगा, एक गिलास में भरेगा, नहीं तो दो में भरेगा, मगर भरेगा ना। यहाँ तो प्रत्येक समय की पर्याय। कल किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था ना, वो पर्याय द्रव्य को पीती है पूरी तरह से, एक समय की ज्ञान की पर्याय में पूरा द्रव्य, और पूरा द्रव्य ओ हो, पूरा द्रव्य पी लेती है। कैसे तकलीफ नहीं होती होगी? है? ओ हो, ओ हो, है? तकलीफ नहीं होती होगी। कल कोई मुझे वो बादाम खिला रहा था, तो मुंह में बादाम खिलाई। वैसे मैं खाता नहीं, मगर उनकी भक्ति से, उनकी भक्ति को देख करके मैंने खा ली। मैं बता देता हूँ, सच तुमसे कहता हूँ। तो बादाम खिला रहे थे, उसके साथ साथ में काजू, उसके साथ में अखरोट। मैंने कहा एक एक करके खिला, ये एक साथ में कैसे जाएगा? अब भगवान आत्मा में तो एक दो तीन नहीं, अनंत गुण है। और वो पर्याय जब अनंत गुण को पिएगी तो हालत क्या हो जाएगी? अनंत गुण को पिएगी पर्याय, तो हालत कुछ नहीं होती। क्या होता है कि दूध में बादाम, काजू, अखरोट मिक्स कर दिया हो तो दूध पी सकते हैं एक साथ में। अभेद करके वो पीने में तकलीफ नहीं है, भेद करके पीने में तकलीफ होती है। तो अनुभूति में जो आता है वो अनंत गुणों का अभेद पूरा रूप जो है, वह अनुभव में आता है। मैं ध्रुव, उस ध्रुव में अनंत गुणों अंदर में गर्भित हो गए भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंदर में चैतन्य 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 स्वरूप ऐसा है। ओ हो। उस समय भी काजू खाए जा रहे हैं, मगर वो काजू में तुम नहीं हो। हो। तुम काजू में नहीं हो, तुम काज में नहीं हो, काम काज में नहीं हो, तुम राज में हो, तुम चैतन्य राज में हो। ओ हो। देखिए अंदर में अनंत गुणों का ऐसा अभेद जो पूरा रूप है, उसे ग्रहण किया ना, तो ऐसे ही अनंत गुणों का अभेद रूप वह ग्रहण किया। वहां पर ओ हो, दुकान से जब ऐसे ही शक्कर लेकर के आया, तो शक्कर जो सफेद रंग की है, तो वो सफेद रंग लेकर के आया ऐसा नहीं है। वो मिठास भी लेके आया, सफेदी भी लेकर के आया। वहां पर उसका कठोर ऐसा जो टच है, वो कठोर को भी लेके आया है। उसमें सुगंध आ रही है, उसे भी लेके आया है। उन परमाणुओं के पूरे पिंड को लेकर के आया है। उसके आकार भी है, उसको भी लेके आया है। मगर जब वो घर लाता है तब ऐसा डिवीजन थोड़ी करता है, भेद नहीं करता है। तो शक्कर लेकर आ रहा हूं बस, वो विकल्प नहीं आता है, मगर भेद का विकल्प नहीं है। द्रव्य में गुणों के भेद है, मगर गुणों के भेद के विकल्प से तो निर्विकल्प अनुभूति से वंचित रहता है। हो। ऐसा अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा, जिसको एक समय की पर्याय पी जाती है। और जब एक समय की पर्याय पी जाती है, समझना हो, तो उसमें चारित्र गुण आ गया ना। तो चारित्र गुण की पर्याय में तो राग द्वेष पड़े हुए हैं। तो चारित्र गुण की पर्याय जो है, वो पर्याय वहां पर नहीं है। वहां पर चारित्र गुण, अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा का, अनंत गुणों का घनपिंड, और अपने विकारी पर्यायों से न्यारा ऐसा सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, वह आवरण को अलग करके, ओहो, उसको अलग करके, अलग करके, अलग दृष्टि में देखते हुए, ये दृष्टि, 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 उस दृष्टि में से अलग कर दिया। पर्याय में विकृति होने पर भी वो पर्याय की विकृति को दृष्टि से अलग कर दिया। ऐसा ये स्वरूप है। क्रोध का विकल्प भगवान आया न, अभिमान भी आया, सब में पड़ा है। अभिमान पड़ा हुआ है, चिंता बिल्कुल मत कर। पूरा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है।
जब पत्थर की बनी हुई मूर्ति, जो पहले पत्थर ही थी, मगर तूने उसमें मान करके ये मूर्ति, ये मूर्ति, ये मूर्ति, ये मूर्ति, ये मूर्ति, पहले यदि प्लान करता नहीं कि इस पत्थर के ऊपर मुझे जूते चप्पल नहीं रखने, तो कितनी भी कोशिश करता, रख देता, कितनी भी सावधानी रखता, सिर रख देता, पैर रख देता, कुछ न कुछ टक्कर टक्कर लग जाती। मगर एक बार मूर्ति बनकर के मंदिर में विराजमान हुई ने, तब कभी तुझे सपने में भी ये नहीं आएगा कि भगवान के ऊपर पैर रखो, क्योंकि एक बार स्वीकार कर लिया ना कि ये परमात्मा है, तो वहां ऐसी हरकत भी नहीं होती। जब मैं परमात्मा हूं, वहां तो जड़ मूर्ति में परमात्मा देखा, यहां तो है उसी में देखना है कि मैं परमात्मा हूं, मैं चैतन्य ही हूं, चैतन्य ही हूं। ओ हो। ऐसा देखे तो फिर पर का लक्ष्य नहीं रहता और विकल्प का लक्ष्य नहीं रहता। ओहो, जो भी भाव आए आए और आकर के चले गए। ओहो, भाव बढ़ गए, घट गए, शेयर बाजार के सेंसेक्स की तरह है। ये शेयर बाजार बढ़ जाता है, शेयर बाजार में गाबड़ू, ऐसा फिर शेयर बाजार दब गया। तो लोग मेरे को पूछते हैं शेयर बाजार में देखो बिल्कुल डाउन हो गया शेयर बाजार। बोला हाँ ठीक है, ऐसा ही, हाँ ठीक है। बोले आपको कुछ होता नहीं है? नहीं होता, क्योंकि मैंने शेयर बाजार में कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया। जब मैंने अपना धन वहां इन्वेस्ट नहीं किया तो ऊपर नीचे होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस समय तुम्हें दिखेगा कि तुम स्टॉक एक्सचेंज में गए ही नहीं हो, तुम उस फील्ड में ही नहीं गए कि यहाँ जो ज्ञान है उसका प्रमाण भी क्या कि मेरी तिजोरी को मैं देख रहा हूं, तिजोरी में जितना पैसा था उतना अभी पड़ा हुआ है, वो मैं देख रहा हूं ना, ये प्रूफ है कि मैंने इन्वेस्ट वहां नहीं किया, क्योंकि ये दिख रहा है। तो वो जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है वही तो प्रूफ है कि मैं जो ऊंचा नीचा हो रहा है ये क्रोध, उसमें मैं नहीं गया, क्योंकि ये जो मेरा वैभव यहां अनुभव में आ रहा है। ओहो, ये वैभव जो है वो यहाँ पर अनुभव में आ रहा है और उस अनुभूति की मस्ती में ओहो, उड़ जाती है मदहोशी वाली नींद, चैतन्य खजाने को देखते देखते। रात में जागने वाला हर शख्स करोड़ों का कर्जदार नहीं होता, टेंशन में होता है, अरे करोड़ों रुपए चुकाने, करोड़ों रुपए चुकाने। ये मैंने पहले कुछ और लिखा था, फिर बदल दिया। पहले जो लिखा था वो अलग लिखा था। उड़ जाती है मदहोशी वाली नींद, चैतन्य खजाने को देखते देखते। रात में जागने वाले हर शख्स लैला और मजनू नहीं होते, पहले ये लिखा था। कोई प्रेम में पागल होता है, रात भर सोता नहीं है, मगर हर कोई नहीं सोने वाला लैला मजनू थोड़ी है। मगर मैंने सोचा तुम सब बूढ़े हो गए, इसलिए लैला मजनू वाला क्या भेजूं, अभी तो तुमने करोड़ों का कर्ज लिया होगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बैंक की लोन वोन चुकाने का। ये तुम्हें बहुत याद करता हूँ, रात को 11 बजे याद किया। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, प्रति समय ये जागृति कि ये जो क्रोध का भाव आया है उसमें तारतम्यता है, उसका स्वभाव अलग है, वो अंधा है, ऐसा अंधा है, वो ये देखता नहीं है। इसलिए जब क्रोध आता है तब गिलास फोड़ दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, तो उस समय वो क्रोध देखता ही नहीं, उसकी अति इतनी है, उस समय जोश इतना है। आज तक जितनी भी आत्महत्या हुई ने, वो जोश की वजह से हुई। आत्महत्या करने वाले खाली इतना बोलते ने कि भाई एक काम कर, कल आत्महत्या करना, तो वो कर ही नहीं सकता। वो जो जोश है वो तब तक तो ठंडा हो जाएगा, वो भाव थोड़ी हमेशा रहेगा। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये तो जिंदगी का नियम है। तो वो परिणाम जो पहले के थे वो अभी नहीं है, अभी जो है वो बाद में नहीं रहेंगे। बस इसलिए
हम कहते हैं ना हमारे में, ये संथारा लेते, संथारा पता है ना आपको? संथारा पता है? नहीं पता? संथारा समाधि मरण लेते ना, मरते समय संलेखना ले लेते। उसको आत्महत्या का वो कोर्ट में बीच में चला था ना कि ये आत्महत्या, आत्महत्या नहीं है ये अलग है। आत्महत्या जो है वो जोश में होती है, और ये संथारा जो होता है वो तो धीरे स्लोली 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 कि 1 महीने तक, 2 महीने तक। माने जोश वाला होता तो तात्कालिक मना कर देता। ये होश के साथ में हो रहा है, लंबे लंबे धीरे 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 धीरे, डिसीजन चेंज नहीं हुआ। तात्कालिक अब आत्महत्या करनी ही है, करनी ही है, करनी ही है। निश्चय कर लिया और इतना अंदर में जोश है, तो भी एक आदमी अभी आत्महत्या करने गया, मगर टिफिन लेके गया ट्रेन के नीचे, मरने के लिए जा रहा है टिफिन लेकर के। किसी ने पूछा कहां जा रहे, कि आत्महत्या करने। तो टिफिन की क्या जरूरत है? बोले भारत की ट्रेन का भरोसा नहीं, लेट आए तो दोपहर का खाना फिर क्या होगा। ये जोश में नहीं है, ये इतना जोश में नहीं। एक आदमी आत्महत्या करने के लिए मैंने देखा क्या कर रहा है, ये कमर के ऊपर रस्सी बांधी है और पंखे पे लटक रहा है, कमर के ऊपर रस्सी बांध करके, कि भाई तू क्या कर रहा है, कि आत्महत्या कर रहा हूं। कि कमर पर रस्सी बांध के कोई आत्महत्या करता है? रस्सी तो गले में बांधते। बोले सफोकेशन हो रहा है इसलिए कमर पे बांधी। वो आत्महत्या करने के लिए वो जोश में नहीं है। ये परिणामों का जोश अलग होता है भगवान। और उस जोश के काल में तू चिंता मत करना, ऐसा जोश तेरा भी बहुत बार क्रोध में आया है, अभिमान में आया है, तेरे मुंह से कोई ऐसी वाणी निकल गई है, किसी को चोट पहुंच गई है, उसका पछतावा भी हुआ है, गलत कर दिया। मगर अभी भी चिंता मत कर, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि सत्ता है ना, उस सत्ता के आश्रय से जब से जागे तब से सवेरा। ओहो हो। और वो जो भूतकाल बीत गया अभी वो वापिस आने वाला नहीं है, इसलिए डरता क्यों है? जो कल बीत गया वो वापिस आने वाला नहीं। बस वो वापिस आने वाला नहीं। ओसामा बिन लादेन खतरनाक है, मगर अमेरिका को भी चिंता नहीं होती। क्यों? कि मर गया, अब थोड़ी वापिस आएगा। जो गया वो गया। जब तक जिंदा है तब तक डर लगता है, क्या होगा, क्या करेगा। गया, भूतकाल हो गया। इतना खतरनाक तो कितने भी विकार हुए भूतकाल हो गए ना, मर गए ना, अभी नहीं है ना। ओ हो। ओ हो। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और ज्ञानी को क्या है कि अभी चलो वो क्रोध का भाव गया वो गया, मगर आगे कोई ऐसा आएगा तो दूर से ऐसा लगता है। मैं ट्रेन की पटरी पर खड़ा हूं और दूर से गाड़ी आ रही है, तो डर लगता है कि अभी वह गाड़ी मुझे वहां कट जाऊंगा तो, मर जाऊंगा तो। और ऐसे गाड़ी तेजी से आई और मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों? मैं जिस पटरी पर खड़ा था उस पटरी पर नहीं आ रही थी, पास वाली पटरी पर आ रही थी। दूर से भ्रम हो रहा था कि वो आ रही है और आकर चली भी गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अनंत क्रोध मान ये पास की पटरी से गए हैं, मैं जहां हूं उस पटरी पर नहीं आए। नहीं तो मैं कट जाता, मैं रहता कैसे अभी तक। ये मेरा अस्तित्व टिका है, वो ये बताता है कि क्रोध की अग्नि ये पास से गुजरी है, मेरे अंदर से नहीं। हो। ये समयसार ये कहता है, समयसार शास्त्र कितना सरल है। कल ही कोई कह रहा था इतना सरल है। समयसार सरल नहीं है, मैं तुम्हें सरलता से बता रहा हूं। समयसार सरल नहीं है। तुम खुद पढ़ कर देखना अकेले में, एक बार पढ़ के देखना इन सब शब्दों को, प्रत्यय को, कर्म को, नौ कर्म को। मगर तुम्हारी समझ में कैसे आएगा, तुम कहां कहां अटक रहे हो। तुम्हारे साथ में रहता हूं ना तो पता चलता है मेरी गाय के कितने दांत है, तो उसके हिसाब से समझाना पड़ता है।
करोड़ों का कर्जदार। समय सार में यह नहीं लिखा। समय सार में कोई शायरी लिखी? अभी तो रायपुर में प्रवचन हो रहा है। कल का दिन भी रायपुर में एक आध बार होगा। पता नहीं कहां से होगा, मगर कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आज धर्म सभा का जो सेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और हमने जैसे राजनांदगांव के स्मशान में गए थे ना, राजनांदगांव के स्मशान में गए थे, दुर्ग के स्मशान में गए थे, और धीरे धीरे करते अब रायपुर के स्मशान की ओर यात्रा कर रहे हैं। यहां से अभी थोड़ी देर में हम स्मशान जाएंगे और इन सभी ज्ञान दीपकों को भी साथ में पहुंचाएंगे। स्मशान में अपना धर्म सभा का सेशन रखा है, तो अभी आप तैयार रहना। धर्म सभा में जो धर्म शिष्य है, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, जैसे भी अपना मोबाइल पास में रखना, बैठ जाना। कोशिश करना आपका ये सत्संग न छूटे। अब सभी भावों से आज आप ये प्रयोग भी करेंगे। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, 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 परमात्मा। ऐसा हो, यूनिवर्सिटी वाले तुझे डिग्री देते हैं ने, तो यूनिवर्सिटी वाले डिग्री देते हैं कि तू पीएचडी है, तू डिलीट है। अरे ये सब डिलीट बिलीट को डिलीट कर। और ओ ओ ओ ओ जब तीन लोक के नाथ परमात्मा वो ये पदवी दे, ओ कि तू परमात्मा है, ऐसा भगवान कहे। किसी की सभा में तेरा नाम आता है, प्रवचन में नाम आता है, तो कैसा लगता है? लोग कहते हैं आप तो हमारा नाम प्रवचन में लेते ही नहीं हो। गुरुदेव तो प्रवचन में नाम लेते थे, आप तो नाम लेते ही नहीं हो। अरे भगवान, तुझे अभी तक ये फील क्यों नहीं हो रहा है? ये जो भगवान आत्मा, यही तेरी बात आई है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जब तुझे ये पदवी मिली माने तुझे एहसास कराया कि तू ये पद स्वरूप है। ओ मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। एक साधारण नौकर भी तुझे सेठ कह के बुलाता है तो कैसी गुदगुदी होती है। तो तीन लोक के नाथ परमात्मा जो मोक्ष में चले गए, जिनमें राग द्वेष नहीं है, ऐसे महावीर भगवान ने राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, और तुझे कहा कि परमात्मा। राग द्वेष वाला तो बोल दे, नौकर को कुछ पैसे की जरूरत है तो बोल देगा कि तू सेठ है। कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ लेना देना है। वहां लोभ पड़ा हुआ है, भले वो बोलेगा नहीं, मगर अंदर का लोभ तो है ही। राग है, लोभ है। मगर जो राग द्वेष नहीं है, ऐसे परमात्मा ने मुझे पुकारा कि तू परमात्मा है और क्रोधी नहीं है। उससे महान गौरव मेरे लिए और क्या होगा भगवान। ये चैतन्य परमात्मा, ये आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में राम ने मुझे राम कहकर पुकारा। दशरथ ने अपने बेटे को राम कहा। ओहो दशरथ, ओहो हो, ओहो हो, उनके बेटे को। कल किसी का नाम दशरथ था नहीं यहाँ पर, ड्राइवर है ने, आपके ड्राइवर का नाम दशरथ था। तो मैं बार बार दशरथ दशरथ सुन करके मुझे नाम राम याद आ रहे थे। वो दशरथ नाम था, और वो भी वही गाना बजा रहा था, मेरे घर राम आए हैं। मतलब अच्छा, दशरथ के घर पे कोई बेटा आया होगा। मेरे घर राम आए हैं। कल का दिन वो जो विचार आ रहा था, दशरथ दशरथ दशरथ, वो राम शब्द जो है ना, वो इतना पुराना शब्द है। राम हुए
20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के काल में उस समय हुए। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के काल में श्री कृष्ण हुए और 20वें तीर्थंकर के काल में राम हुए। और उस समय दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा था। तो वो राम से हम अभी भी याद करते हैं, राम राम, एक दूसरे को मिलते तो राम राम, मगर वो असली बात कोई जानता ही नहीं है। असली बात यह है कि वो जो राम राम बोलते वो दशरथ के बेटे का नाम राम नहीं है। वो राम शब्द उससे पुराना शब्द था, इसलिए तो दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा। वो पहले से चल रहा था राम, वो बहुत पुराना है। ओ हो, और राम से पुराना जो राम है वह राम मैं हूं। राम से पुराना जो राम है, क्योंकि वो जो राम है अयोध्या में कौशल्या से जन्मे, वो तो उन जन्मे ने, मैं वह राम हूं जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। मेरी पर्याय में राम आए हैं, मेरी पर्याय में आत्म राम आए हैं। हे चैतन्य परमात्मा, आप समस्त परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके योग में रह करके इस बालक का सुबह सुबह का समय सत्संग में ही रहता है, चैतन्य की मस्ती में। आपका अहो अहो उपकार है, इस उपकार को तो मैं केवल ज्ञान में जानूंगा। हे चैतन्य परमात्मा, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे